भारत का वो शेर जिसने 21 साल बाद अंग्रेजों के घर में घुसकर लिया जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजल राय। आज भारत के स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद उधम सिंह जी का शहीदी दिवस है। 31 जुलाई 1940 को आज ही के दिन उधम सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। भारत के महान क्रांतिकारी के रूप में पहचाने जाने वाले उधम सिंह का जन्म पंजाब के हिसार जिले में 26 दिसंबर 1899 को हुआ था। उधम सिंह को देशभक्ति के गीत बहुत पसंद थे तथा वो शहीद भगत सिंह के क्रांतिकारी कार्यों से प्रभावित होकर उनके साथ जुड़ गए तथा भगत सिंह जी के राहों पर चलने लगे। वो गदर पार्टी के साथ जुड़े और जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया और देश के लिए शहीद हो गए। जलियांवाला बाग नरसंहार के बारे में तो आपने सुना ही होगा। संहार कराने वाले जनरल डायर और उसके दो साथियों को उधम सिंह ने इंग्लैंड में जाकर गोली मारी थी, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने अमर शहीद उधम सिंह को फांसी पर लटका दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड इतिहास का सबसे काला दिन है, जब अंग्रेजी अफसर जनरल डायर ने 1000 निहत्थे भारतीयों को गोलियों से भून दिया था और ब्रिटिश अफसर जनरल डायर ने अमृतसर के जलियांवाले बाग में हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इस दिन के बाद से अंग्रेजों के शासनकाल के अंत की शुरुआत हो गई थी, क्योंकि इस घटना के बाद से भारतीयों में वह आग जल उठी जिसने सीधे ब्रिटिशों को इस देश से बाहर निकाल दिया। ब्रिटिश काल के अंत की इस घटना में मुख्य रूप से उधम सिंह थे, जिन्होंने सबसे पहले ब्रिटिशों के खिलाफ आवाज उठाई। फिर धीरे धीरे लोग उधम सिंह से जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया। दरअसल 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में रोल टैक्स को लेकर सभा हो रही थी, जिसका विरोध किया जा रहा था। उस दिन बैसाखी भी थी। जलियांवाला बाग से करीब 1.5 किलोमीटर दूर अमृतसर का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर भी था, जहां पर मेला लगा था। सभी अपने परिजन के साथ इस मेले में आए थे। तब जनरल डायर अपनी फौज को लेकर वहां पहुंच गए और बिना किसी सूचना के वहां मौजूद सैकड़ों की तादाद में लोगों पर गोलियां बरसा दी। कई लोगों ने जान बचाने की कोशिश भी की, लेकिन संभव नहीं हो सका। उस दौरान ब्रिटिश का दबदबा अधिक था, लेकिन हत्याकांड के बाद भारत में अलग ही लहर देखने को मिली। हाउस ऑफ कॉमन्स ने तो डायर के खिलाफ निंदा का प्रस्ताव पास किया, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने प्रशंसा पत्र भी पारित किया, जिसकी काफी निंदा की गई। और निंदा प्रस्ताव पारित होने के बाद जनरल डायर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। भारत में हुए इस हत्याकांड की पूरी दुनिया में कड़ी आलोचना की गई। इसके बाद भारत के दबाव के चलते सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मांगेस्ट्रिक्स ने 1919 के अंत में इसकी जांच के लिए कमीशन बनाया, जिसमें जनरल डायर के खिलाफ जांच की गई। इस घटना से उधम सिंह के अंदर एक आग सी जल गई थी। सैकड़ों लोगों की मौत का बदला लेने के लिए उधम सिंह लंदन गए। वहां उन्होंने कैस्टन हॉल में जनरल डायर को गोली मारकर हत्या कर दी। उधम सिंह ने वहां से भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपनी गिरफ्तारी दे दी। फिर उन पर मुकदमा चलाया गया और 4 जून 1940 को उन्हें हत्या का दोषी ठहराया गया। इस तरह भारत के खास शहीद के रूप में याद किए जाने वाले उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को फांसी की सजा दे दी गई। अब तक के लिए इतना ही। आगे के अपडेट जानने के लिए बने हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया की दहाड़।